प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि सभी उत्पातों की सामान्य शांति हेतु हवन कैसे करें। तो देखिए, मैं नारद संहिता के अनुसार बता रहा हूँ कि देवालय में अथवा अपने घर में ही उत्पातों की शांति का आयोजन कराना चाहिए। और जो मनुष्य या स्त्री नेम टेम पर चलने वाले होते हैं, उनके लिए प्रकृति साक्षात में संकेत भी दे देती है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं कि किसी मनुष्य का अगर अनिष्ट होने वाला है तो उसको काक मैथुन करता हुआ काक मिल जाएगा अचानक ही। तो समझ जाना चाहिए हमारे पे कोई महान कष्ट आने वाला है और हमें खूब नेम टेम से चलना चाहिए। और अगर आप नेम टेम से चल रहे हैं तो वो संकट इतना होगा, संकट तो महान आएगा लेकिन आपके प्राण बच जाएंगे। अगर आप कुछ ईश्वर संबंधी ध्यान कर रहे हैं या हवन पूजन आपका चल रहा है, तो मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे काक मैथुन सन 2021 में दिखाई दिया था, तो मैं समझ तो गया कि महान संकट आएगा। तो मेरे हार्ट अटैक का कारण, चाहे वो एक्सीडेंट से बना हो या कैसे भी बना हो, तो वो हार्ट अटैक का कारण बना। तो भाई और बहनों, लेकिन मैं बच गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब संकट आते हैं और सभी पे आते हैं, चाहे कोई धर्म करने वाला हो या बेधर्म करने वाला हो। हाँ, इतना है, वो नेम टेम से चलने वाला है तो वो बच जाएगा, क्योंकि ये सब कर्म जितने भी होते हैं ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्रक्रिया गुजरती है। वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कुछ रुकाव और बढ़ाव कर सकते हैं, इतना ही होता है। ये पूर्व जन्म के कर्म जो है नित्य होते हैं और इसमें हम अगर शुभ कर्म कर रहे हैं तो बस इतना ही है, हमारा संकट टल सकता है, प्राण बच सकते हैं, रक्षा हो सकती है। तो इसीलिए इनकी शांति के लिए, उत्पातों की शांति के लिए आयोजन करना चाहिए हवन के लिए। जैसे हवन करने से वास्तव में ही प्राण वायु शुद्ध होती है और प्राण वायु का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। अगर हम शुद्ध प्राण नहीं लेंगे, जैसे मान के चलिए आप कोई जहरीले कुएं में अगर गिर जाता है या किसी कारण से उसमें नीचे उतर रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? कि वहाँ प्राण शक्ति नहीं है, वो दूषित है। इसीलिए हम हवन से अपने प्राण यानी वायु को मतलब शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करते हैं तो जीवन दीर्घायु होता है, लंबा होता है और लोगों के लिए सुगुण पैदा होता है। तो हमें प्राण वायु को शुद्ध करने की वास्तव में ज़रूरत है। जैसे मान के चलिए हम किसी कीट पतंगा हेतु किसी मतलब दूषित दवाई का, जहरीली दवाई का हम छिड़काव कर रहे हैं, तो हमारी इसके साथ में कीड़ा मारने के साथ में वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये प्रकृति के लिए बहुत घातक है। तो भाई और बहनों, इसकी शांति के लिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि हवन सभी उत्पातों की शांति में कराना चाहिए। इसके लिए पवित्र स्थान में ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में सुंदर लक्षणों से युक्त मेखलाओं से सहित कुंड बनवाना चाहिए और लीप पोत करके और उसको सजाना चाहिए और विधि विधान से हवन करना चाहिए। मंत्रों की आहुति के साथ साथ ये दो मंत्र बहुत प्रसिद्ध हैं वेदों के अनुसार और सभी विद्वानों के अनुसार, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। गायत्री मंत्र को आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय जो मंत्र है वो यह है, ओम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिकबंधानान् मृत्युमृक्षीमामृतात्। तो ये मंत्र हैं, ये प्रसिद्ध मंत्र हैं, इनके द्वारा आप हवन कर सकते हो। 21 दिन कर सकते हो, 31 दिन कर सकते हो और 15 दिन कर सकते हो, 11 दिन कर सकते हो, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, या आप 24 घंटा कर सकते हो या 1 दिन कर सकते हो। कुछ भी करो, आप करिए, तो इससे घर में बहुत सुकून मिलता है और उत्पातों की जो संकट का जो समय
आएगा या आने वाला है वो टल जाते हैं और रक्षा हो जाती है हमारी, ये निश्चित बात है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इन शुभ कर्मों को करना चाहिए और ग्रंथ भी यही बता रहे हैं। और रही बात ऐसी, आप किसी विद्वान पुरुष पे कराइए या आप खुद भी इसको कर सकते हैं, खुद भी जाप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी या जो विद्वान इन चीज़ों में माहिर है और वो रोजीना जाप करता है तो उसका फल कुछ अधिक होता है, क्योंकि उसकी जो विद्वान होता है, जो रोजीना जिस मंत्र का जाप करता है, उसकी प्राण शक्ति उसमें निहित होती है मंत्र में, तो वो ज़्यादा कार्य करता है। और जो आदमी या कोई घर का ही करने वाला है और वो नित्य अपने मंत्र का जाप करता है तो उसे वो कर सकता है। तो इससे शांति मिलती है। शांति कर्म की सांगता और संपूर्णता की सिद्धि हेतु कुटुंबी आचार को दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार जो हवन करता है उसको देनी चाहिए, क्योंकि आपका हवन तभी लगेगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, मंत्रों का जाप से ये होता है कि वो एक प्राण शक्ति होती है उन मंत्रों में, और मंत्रों से पत्थर को भी फोड़ा जा सकता है। विश्वास करने की वस्तु है ये अध्यात्म क्षेत्र है। जो लोग इस अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश हैं वो सब जानते हैं कि वास्तव में मंत्रों में शक्ति होती है और इनसे रक्षा होती है। इन पर आप विश्वास करिए। सभी उत्पातों की रक्षा के लिए हवन विधि सबसे बेस्ट है। इसका अनुष्ठान करिए। 21 दिन का, 31 दिन का, 15 दिन का, 11 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का और 1 दिन का करिए आप। और इससे 10 मांस हवन जरूर करिए, तो इससे अवश्य शांति मिलती है। और साल में ये 6 ऋतु होती हैं 2-2 महीने की, इनमें 6 बार तो आदमी को हवन साल में अपने घर पर अवश्य करना चाहिए। इससे सभी उत्पातों की शांति होती है, घर में सुकून मिलता है। और जिसमें आप देव क्षमता बोलते हैं वो वायु में ही निहित होती है। उसकी शांति के लिए हवन सबसे बेस्ट है। इसमें घी वगैरह, हवन सामग्री वगैरह और जो है कहने का मेवा मिष्ठान भी मिलाए जा सकते हैं। जितनी शुद्ध चीज़ होती है वो उसमें कोई भी मिलाई जा सकती है, जड़ी बूटी भी इसमें मिलाई जा सकती है। तो इससे हवन करिए और शांति पाइए, घर में सुकून पैदा करिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।